सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो प्रश्नावली 1.2 के हमने देखिए पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 बनाया था। तो दो पार्ट हमने बना चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 में दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम इस क्वेश्चन की तरह है, जैसे इसमें बोला था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे, लेकिन उसके बाद जांच करनी थी। ठीक है, इसमें खाली हमें क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 12, 15 और 21। इसके हमें गुणनखंड वो सॉरी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल क्लियर बता दिया है, तो आप जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए आप देख लीजिए, देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको एंड में जाके स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 के देखिए 2 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। क्लियर है इतना? तो जो 12 के जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले वो कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए इसे 1 से करेंगे तो फिर 1 आएगा, तो 1 आएगा तो छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम 15 के। तो 15 किससे होगा, देखिए 15 देखिए 5। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब पहले हम लिखा देते हैं, आपको बार बार लिखानी पड़ती हैं चीज़। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में भी हमने लिखा रखेंगे, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं क्या होती हैं। 1 2 3 5 7, 7 का 11 13 17, ऐसी डैश डैश 23 आगे तक जा सकती हैं। ठीक है, 19 19 आगे तक जा सकती हैं डैश डैश। तो ये अभाज्य संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं से हमें डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले 2 से करेंगे नहीं होता, फिर 3 से करेंगे नहीं होता, 5 से करेंगे नहीं होता, 7 से करेंगे। अब जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो रहा है 2 से 15, तो हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से कर लेते हैं, कितना रहेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी फिर 3 से नहीं होगा तो इसका मतलब 5 से होगा। अब 3 से नहीं होगा ना, 5 से होगा तो किससे होगा, ये 5 एकम 5। आप चाहते तो पहले 5 से भी डिवाइड कर देते थे तो आप 3 आता, फिर 3 से डिवाइड करते फिर 1 आता, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। तो 15 के क्या रहेंगे हमारे पास, आ जाएंगे 3 × 5। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक बहुत ईजी है। 21 का कर लेते हैं लास्ट में जाके, देखिए बहुत ईजी है, क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट नहीं सब क्वेश्चन। 21 के कर लेते हैं हम, पहले करेंगे 3 से। तो 3 सत्ते 21, 7 बार में जाएगा, फिर 7 एकम 7 एक बार में जाएगा, पता है ना आपको। तो 21 के क्या है हमारे, 21 के जो आए हैं हमारे पास आए हैं 3 × 7। यहाँ से देखिए 3 × 7 आए हैं ना। अब हमने बताया था कि अगर एचसीएफ आपको निकालना हो, चाहे जितनी भी संख्या दी हो, ठीक है, एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो जो संख्या तीनों में आती है वो क्या होती है, एचसीएफ। देखिए इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम भी तो निकालना होता है। तो बस एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होती, जो संख्या तीनों में आई होती है ना उसको लिखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, इसको लिख लेंगे सबसे पहले एक बार। तो ये वाला 3 ये वाला 3 ये वाला 3 को हमने लिख लिया एक बार। इसमें क्या बचा, 2 और ये वाला 2, तो इसे गुणा में लिख लेते हैं 2 और ये वाला 2। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था, 5 और ये 7, तो 5 और ये 7, इसको तो हमने लिख लिया था ना। तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इतना आसान है। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में भी हमने बता दिए हैं, उसमें सब उसको देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और इंटू 7, इसकी गुणा कर दीजिए 60 × 7, इसको सॉल्व कर लेंगे 0 और 7 छिंग 42। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया हमारे पास क्या, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। तो हम इसी प्रकार बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बता देते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको बताते हैं क्या है, 17 23 29। ठीक है, लिख लेते हैं। सो गाइज हम आपको एक चीज़ पहले बता दें कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, होता नहीं है ना, क्योंकि आसानी से है आसान लेकिन टफ लगता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो बच्चे घूम जाते हैं ना। हमने बताया था कि अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या है, 17। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ के हमने लिखा है थे, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, 17। अभाज्य संख्या बे संख्याएं होती हैं, या तो फिर एक के पाड़े में आएंगे या फिर खुद अपने पाड़े में आएंगी। जैसे एक एक के पाड़े में आता है, अपने पाड़े में आता है, 2 2 के पाड़े में आता है और 2 के पाड़े में आता है, 3 3 1 के पाड़े में आता है और 3 के पाड़े में, ऐसी 5 1 के पाड़े में आता है और 5 के पाड़े में। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करते हैं। अब 17 देखिए, 17 दिया तो क्वेश्चन में 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
17। अब देखिए इसको बोल लेते हैं हम, एक आ जाए तो छोड़ देते हैं, नहीं। अब देखिए अगर जैसे एक को आप डिवाइड करेंगे तो फिर से एक आएगा ना, ऐसे फिर करेंगे तो फिर आता जाएगा, फिर आता जाएगा, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार। ऐसे 23 को कर लेते हैं। तो अगर आप 23 को भी देखेंगे ना, तो 23 भी क्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, जो या तो एक के पहाड़े में आती है या फिर खुद 23 के पहाड़े में आती है। तो ये भी किससे डिवाइड होगी, 23 से। तो 23 कम 23 और ये आ जाएगा एक। क्लियर ना, यही तो बता रहे थे हम कि इसको एक आएगा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोबारा करोगे तो फिर एक आएगा, अब इसे दोबारा करोगे तो फिर एक आएगा, तो इसीलिए हम कह रहे थे, ठीक है। अब 29 को करेंगे तो 29 भी एक खुद एक अभाज्य संख्या है, चाहे आप चेक कर लीजिएगा कि 29 या तो एक के पहाड़े में आएगा या तो खुद 29 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। तो 29 को भी कर देते हैं, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 से कम 29 और एक ही कम एक। क्लियर है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, 17 इंटू 1। 23 के क्या आए थे, 23 इंटू 1। क्लियर है ना। और 29 के क्या आए थे, यही तो बताना चाह रहे थे हम, कठिन लगता है 29 इंटू 1। क्यों कठिन लगता है बताते हैं अभी, देखो कठिन क्यों लगता है, क्योंकि कठिन ये इसलिए लगता है, इसमें HCF नहीं मिल पाता। बंदे के बच्चे के सोचते हैं कि इसमें सेम संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर 17 होता तो 17 को करते, आपको जो एक मिला है ना, जो बताया था एक से डिवाइड करेंगे बार बार वही आता है, तो एक जो मिलता है ये नहीं मिल पाता है। तो अब तीनों में एक दिख रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, एक। LCM तो पता ही है आपको, LCM, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्या तीनों में आई है उसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे एक तीनों में आया था तो उसको हमने एक बार लिख लिया, और जो बचा उसको सारे को गुणा में लिख लेते हैं। कितना आएगा, 17 इंटू 23 और इंटू 29। तो गाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। गुणा तो आपको आती होगी, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा, पूरा एलसीएम आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बताने की तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे हो जाएगा, 8 आएगा तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा और ये भी आसानी से हो जाएगा। तो ये तो इसे तो बताने की जरूरत है नहीं। तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। क्या दिया है, 9 इसका HCF हमें दिया है, और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो हमें 9 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM जो हमें वो निकालना है। HCF दिया है, LCM निकालना है। क्लियर है, तो लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था हमें, क्या दिया हुआ था, यहाँ से देखिए संख्याएं ये दोनों दी हुई थी, इनका HCF 9 दिया था, LCM हमें निकालना था। तो LCM बराबर एक फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे, अगर दो संख्याओं को HCF दिया हुआ हो तो क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या, दूसरी संख्या अपॉन में क्या आएगा इसके, HCF। क्लियर है। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या क्या है 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है 657। सॉरी गाइस, माफ़ी चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। और HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमें 9, यहाँ देखिए 9, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो चुका होगा। अब पहली संख्या 306 थी, दूसरी संख्या 657 थी, सॉरी, और HCF कितना दिया था 9। तो इन दोनों की गुणा कर देनी है आपको और 9 से भाग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं पहले। तो हमने ये गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ऊपर वाले को 20 10 42 अपॉन 9। अब भाग तो आप दे सकते हैं, ये भाग दे लीजिए आप, आसानी से निकल जाएगा। 9 दूनी 18, 2 बचा इसके पास, 2 हमने इसे दे दिया, कितना हो गया 9 दूनी 18। अब 3 बचा इसके पास, 3 हमने इसे दे दिया, 9 तिया 27। अब इसका कितना बचा 3, तो 3 इसे दे दिया, फिर 9 तिया 27, फिर 6 बचा, तो 6 बचा ना, 9 27, सॉरी 7 बचा, 9 अट्ठे 72, इतना आया 22,338। गाइस अब बताइए आपकी कोई दिक्कत है तो, इतना इसका सॉल्व ये हो चुका है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको भाग नहीं आती तो यहाँ पे भाग करके देख लीजिएगा इस तरीके से, 20 10 42, है नहीं, 9 से भाग देंगे आप यहाँ पे, देखिए 20 में देंगे तो 9 दूनी 18, हासिल कितना बचा 9 दूनी 18, 2 बार में गया, कितना बचा 2 बचा, फिर इसको उतार लीजिए, 9 तिया 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा तो 18, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 0 उतारिए, 9 तिया 27, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर आप इसको उतार लीजिए, फिर 3 बार जाएगा, 9 तिया 27, फिर कितना बचा 7 बचा ना, फिर से उतार लीजिए 2 को, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है। क्लियर है, 9 अट्ठे 72, एक भाग दे चलिए, कितनी 0 हो गया। तो देखिए कितना आया था आंसर इसका 22,338। तो LCM कितना आया हमारे पास
22,338। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और प्रश्नावली है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।